हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाए हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, मानते हैं, तो उन्हीं के रूप में हम उनको देखकर उनका फोटो लगाकर पूजा पाठ, यज्ञ, होम अपने साथियों के साथ किए हैं। वाह नेताजी, जन्मदिन आया तो सीधे श्री कृष्ण अवतार, दूध से अभिषेक, पूजा पाठ और जय जयकार। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि देवलोक से सीधे नोटिफिकेशन आया है। लेकिन एक छोटी सी उलझन है जो शायद आपको उसे दूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से श्री कृष्ण पर आप खुलकर बोलते नहीं हैं और जब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात आती है तब ये दिव्य आवाज अचानक से म्यूट कैसे हो जाती है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। जन्मदिन पर श्री कृष्ण बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर दो टूक बोलने में इतनी हिचकिचाहट अखिलेश जी आपको क्यों हो रही है? आपको बता दें, जनता जानना चाहती है कि अखिलेश यादव जी आपका स्टैंड क्या है, मंदिर या मस्जिद, या फिर अभी सही समय नहीं आया है बोलने का? क्योंकि राजनीति में टाइमिंग भी काफी कमाल की चीज होती है। जहां वोट मिलते हो वहां माइक फुल वॉल्यूम पर रहता है और जहां मुश्किल सवाल हो तो वहां साइलेंट मोड ऑन हो जाता है। तो भाई साहब, सवाल यही है कि अगर भगवान राम से इतना ही प्रेम है और भगवान श्री कृष्ण से इतना ही प्रेम है कि समर्थक आपको श्री कृष्ण बना रहे हैं, तो फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आपकी आवाज भी सुनाई देनी चाहिए। या फिर भगवान पोस्टर तक ही ठीक है और असली मुद्दों पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली मुस्कान आपकी आ जाती है, तो उस पर जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। जनता सवाल पूछ रही है, जवाब आपका इंतजार भी कर रहा है, क्योंकि सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आपके सवालों के जवाब भी हैं। राजनीति में भगवान का नाम नहीं होना चाहिए, ये बात आप ही ने कही थी, याद है या भूल गए आप? लेकिन जैसे ही जन्मदिन आया, आपके कुछ समर्थक ने नेता को सीधे भगवान श्री कृष्ण बना दिया। पोस्टर लगे, दूध से अभिषेक हुआ, पूजा हुई और सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल लगा कि द्वापर युग का रिलीज हो रहा है। इस घटना को लेकर राजनीतिक विवाद और भी ज्यादा, आपको बता दें, गर्मा गया है। विपक्षी दलों ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बता दिया है। अब सवाल ये है कि जब दूसरे दलों के नेता या समर्थक धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं तब उसे राजनीति में धर्म कहा जाता है। यही अखिलेश यादव कहते थे जब भगवान राम का मंदिर बना था, तब उन्होंने कहा था कि मंदिर इतना जरूरी विषय नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब अपने समर्थक वही करें तो क्या उसे भावनाएं कहकर छोड़ देना चाहिए? अगर किसी नेता को भगवान का दर्जा देना गलत है तो गलत सबके लिए होना चाहिए, और अगर सही है तो फिर दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आईना खुद भी देख लेना चाहिए। भाई साहब, एक सवाल और भी उठ रहा है कि आजकल मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने तो खुली चुनौती दे दी है अखिलेश जी को कि इस मुद्दे पर अपना रुख जो है वो स्पष्ट करिए, और जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि आपकी क्या राय है, समर्थन में है या विरोध में है, या चुप्पी है या रणनीति है? क्योंकि जिस तरीके से आपके विजुअल्स, आपकी फोटोज वायरल हो रही हैं, उससे तो एक बात तो समझ में आती है कि आप श्री कृष्ण को इस बार के चुनाव में, भगवान राम को इस बार के चुनाव में मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन आप अपना रुख भी तो स्पष्ट कीजिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मंदिर इंपॉर्टेंट है या मस्जिद इंपॉर्टेंट है? लोकतंत्र में चुप रहना अपराध नहीं है, लेकिन जो नेता हर मुद्दे पर दूसरों से जवाब मांगता हो, उससे जनता भी जवाब मांग सकती है। राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिद्धांत परिस्थिति देखकर बदलते हैं? अगर भगवान को राजनीति से दूर रखना चाहिए तो फिर किसी भी नेता को भगवान बनाकर पूजना क्या सही है? और अगर आस्था का सम्मान जरूरी है तो उसका सम्मान हर दल और हर विचारधारा में बराबर होना चाहिए। अब ये तो जनता को तय करना है कि ये श्रद्धा थी, ये राजनीतिक प्रदर्शन था, या फिर सुर्खियां बटोरने का एक तरीका था। लेकिन सवाल अभी भी वही है
कि अखिलेश यादव जिस राम मंदिर को लेकर इतनी बयानबाजी करते थे, अभी तक मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, आज उन्हीं को भगवान बनाकर पूजा जा रहा है। तो अखिलेश यादव जी म्यूट पर क्यों चले गए हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि देखिए उनकी सुपुत्री जो है किस तरीके से यहाँ पर जल में दूध को बहाती हुई नजर आ रही है। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं और ये बात कहते हैं कि लाखों लीटर जो दूध है वो नदियों में जल के नाम पर फेंक दिया जाता है, आज जब अपने ऊपर बात आई तो फिर वो कॉन्सेप्ट, वो थियरी कहाँ चली गई। अब देखिए किस तरीके से अब गरीबों की याद नहीं आ रही है, अब उन मजलूमों की याद नहीं आ रही है जो भूखे सोते हैं, जो भूखे रहते हैं। यही सारी चीज़ें तो की जाती है। जब राहुल गांधी का बर्थडे आया तो उनके लिए भी सेम चीज़ ही, उनको भगवान बनाकर उनके ऊपर जलाभिषेक किया गया, उनके ऊपर दूध चढ़ाया गया, और यही बात अब अखिलेश जी में भी आ रही है। लेकिन जब यही बात अपोजिशन वाले करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो उन पर तमाम सवाल और आरोप लगने लगते हैं। तो ये तो वही बात हो गई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जब आपकी बारी आई तो आपको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वही कोई और पार्टी और किसी और दल का नेता करता है तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो ये दोहरी राजनीति आखिरकार इस देश में कब तक चलेगी? राम मंदिर में चोरी हुई, उस पर अब तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप सभी विपक्षी पार्टियां लगा रही है। केजरीवाल मंदिर जा रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत अब आरोप लगा रही हैं, अखिलेश यादव भी बढ़ चढ़कर इस पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना सिलेक्टिव राजनीति कैसे कर लेते हैं आप लोग? क्योंकि आप पीडीए की बात करते हैं, एमवाई समीकरण की बात करते हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन आप श्री कृष्ण पर खुलकर, मथुरा पर खुलकर कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका मुस्लिम वोट बैंक जो है वो छिटक जाएगा। और हो सकता है कि अगर छिटक गया तो इस बार की राजनीति में या 2027 के इलेक्शन में आपको बड़ा धक्का लग सकता है। अब आपको क्या है कि आपको इधर भी रहना, आपको इधर भी रहना, आप बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि जिस भगवान राम को आपने नकारा था और जिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर आपने यदुवंशी वाला स्टेटमेंट दिया था, उस पर भी जनता भी अपना स्टैंड रखती है, उनके पास भी आपके सवालों के जवाब है। तो क्या इस बार की राजनीति में आप अगर ये पासा फेंकते हैं तो वो उल्टा पड़ेगा? या जो चुनौती योगी आदित्यनाथ ने आपको खुलकर दी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर, आप वीडियो देख लीजिए जिसमें योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, अखिलेश यादव को किस तरीके से चुनौती देते हैं, देख लीजिए। अखिलेश से अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार किया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके। अब मथुरा की बात करिए, अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन में खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना, जैसे राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। तो देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी खुलकर चुनौती अखिलेश यादव को दे दी है। अब क्या ये भगवान वाला कॉन्सेप्ट और मथुरा वाला कॉन्सेप्ट, मस्जिद वाला, मंदिर वाला, किस तरीके से नेताजी उसमें से निकलते हुए नजर आएंगे और क्या स्टैंड देते हुए नजर आएंगे? और ये अगर मुद्दा हुआ चुनाव में तो क्या इस बार अखिलेश यादव की ही थू-थू होगी या फिर एक बड़ा नैरेटिव इस बार के इलेक्शन में सेट करते हुए नजर आएंगे? ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे अखिलेश जी के इस स्टैंड को लेकर, उनके समर्थकों को लेकर, और जो उनको भगवान बनाकर पूजा जा रहा है, जो नेता भगवान के लिए कभी उन्होंने अपना स्टैंड और अपना रुख क्लियर नहीं किया, आज वो भगवान बन गए हैं, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज़ पेटी पे। धन्यवाद।